हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, डीआरडीओ की तरफ से आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा पोस्ट आप लोग के लिए हैं। सिलेबस, सिलेक्शन और प्रोसेस क्या है वो, सैलरी क्या आपको मिलने वाली है, एज क्या होने वाली है, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा, ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसको एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी है, तो ये आपके निकल के आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ की तरफ से ये जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें सीपीटीएम 10 एडमिन ऑन एलाइड की एंट्री के लिए यहाँ 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके लिए रिलीज कर दिया गया है। यदि इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए, तो 7/11 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे 7/12 यानी नवंबर से स्टार्ट होगा, दिसंबर में खत्म होने वाला, लगभग एक महीना का आपको समय देखने को मिलेगा। इसके बीच जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। याद रखिएगा 5 बजे तक ही समय दिया गया है, 7 दिसंबर तक। ठीक है, एग्जामिनेशन फी की बात करें तो ये भी आपका 7/12 तक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फी पेमेंट का आपका लास्ट डेट है। एग्जाम टीयर 1 की बात करते हैं तो ये आपका जैसे एग्जामिनेशन लगभग 2 से 3 महीने के बाद हो जाने वाला है। जैसे ही आएगा इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहना होगा। यदि एप्लीकेशन फी की बात कर रहे हैं तो जो जनरल से ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपए लगने वाले हैं, वहीं एससी एसटी दिव्यांग के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है और किसी भी कैटेगरी की महिलाओं को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू भी जो इसका पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं एज के लिए, तो मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। सभी पोस्ट के लिए तो मैक्सिमम आपका 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो पोस्ट कोड है 301 और 401, इसके लिए आपका 30 वर्ष तक जो एज है वो खोजा गया है। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जहां से जिसके थ्रू आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, आइए उसको भी देख लेते हैं। यदि कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो जनरल वाले के लिए 679 पोस्ट है, वहीं ओबीसी के लिए 204, ईडब्ल्यूएस के लिए 67, एससी के लिए 71, एसटी के लिए 40 और टोटल करने पर 1061 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एक अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से हमें और भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको मालूम चलने वाली है। आइए जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी आखिर आपका क्या होना चाहिए ताकि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करते हैं जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 301 पोस्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे 301 कोड है और यहाँ पे यदि इसकी सैलरी देखिएगा तो लेवल 6 की सैलरी मिलने वाले है, जो कि आपका 35,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होने वाला है। इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है, हिंदी या इंग्लिश या फिर हिंदी या इंग्लिश या हिंदी में रहने वाला है एज ए सब्जेक्ट, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी एज अ मीडियम एंड विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा यदि आपने बैचलर डिग्री लिया हुआ है हिंदी या फिर इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट में, तो आप लोग इस फॉर्म को, और इसी के साथ साथ यदि आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है ट्रांसलेशन या फिर हिंदी या इंग्लिश वाइस वर्सा, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेनोग्राफर का 401। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका डिग्री खोजा गया है बैचलर डिग्री है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्किल टेस्ट आपका होने वाला है, 10 मिनट में आपको 100 वर्ड्स यहाँ पे लिखना होगा और ट्रांसक्रिप्शन आपको 40 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश में और कंप्यूटर पे। ठीक है, एज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। यही दो पोस्ट का एज आपका 30 वर्ष होने वाला है। इन सब के अलावा सभी का एज 27 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। यदि हम लोग बात करते हैं लेवल 4 के लिए, तो यहाँ जो सैलरी है आपको 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए पोस्ट आ जाते हैं। तो इसमें 12th पास आउट है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे टाइप डेडिकेशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा 50 मिनट, 40 से 50 मिनट इंग्लिश में आपको करना होगा, वहीं 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपका स्पीड होना चाहिए। तो यदि बात करते हैं लेवल 2 के लिए, तो जो कि आपका 19,000 से लेकर 67,000 के बीच में होने वाला है, जिसमें जो कोड आते हैं 601, 602, 701, 702 और यहाँ पे 801। उसी के साथ साथ व्हीकल ऑपरेटर के भी पोस्ट हैं, फायर ड्राइवर के भी पोस्ट हैं और फायरमैन के भी पोस्ट हैं। आइए जानते हैं सभी के एलिजिबिलिटी के बारे में। यदि हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए यानी इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, तो 12th पास आउट है, इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हिंदी टाइपिंग वाले भी 12th पास आउट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास आउट है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास आउट है, तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में आपका 35 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पे खोजा गया है समय, इस बात का याद रखिएगा। एक सेकेंड।
और आपको बता दें यहाँ 35 वर्ड्स पर मिनट, और यहाँ और यदि हम लोग बात करते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए तो यहाँ पे 30 वर्ड्स प्रति मिनट आपका हिंदी में रहना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्टोर कीपर की बात करते हैं तो 35 वर्ड्स प्रति मिनट यहाँ पे आपका स्पीड होना चाहिए। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए भी यहाँ भी 30 वर्ड्स प्रति मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड ए के बारे में। तो यहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी अंडरटेकर सिस्टम, अच्छा यहाँ पे आपका सिक्योरिटी के लिए है तो यहाँ भी 12th पास आउट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल ऑपरेटर की बात करें तो 10th पास आउट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 2 साल या फिर 2 या फिर 3 व्हीलर का आपका लाइट एंड हेवी व्हीकल का आपका जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। आपको मोटर मैकेनिक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर का। बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर के लिए तो 10th पास आउट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 2 से लेकर 3 साल के बीच में। आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए और फिटनेस फिटनेस के बारे में भी आपको यहाँ पे नीचे उसके क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। बात करते हैं फायरमैन के लिए तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी, तो यदि आप 10th पास आउट है अंडर 10+2 सिस्टम तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एज आपका 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज यदि आप लोग देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी वाइज का यहाँ पे बता दिया गया है, हर एक पोस्ट के लिए कितना कितना यहाँ पे सीट्स आपको होने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आखिर किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जो आपका जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपका यही 41 सिटीज में पड़ने वाला है। इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, जैसे चेन्नई है, कानपुर है, रांची है, रायपुर है, पटना है, लगभग सभी सभी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं यहाँ पे आपको जो इसके एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग इसके लिए अप्लाई करना होगा। और इसमें बता दिया गया है यदि आपका सेम एग्जामिनेशन 2 अलग अलग एग्जाम सेंटर पर भी हो सकता है, इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको भरना है, याद रखिएगा। यहाँ पे सीधा आपको बता दिया गया है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है सेम डे सेम शिफ्ट में अलग अलग सेंटर पर भी पड़ सकता है यदि एक से फॉर्म आप लोग अप्लाई करते हैं ज्यादा तो। और यदि एक दिन में एक ही दोनों एग्जामिनेशन, मान लीजिए 2 पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है और एक ही पोस्ट पे आपका एक ही एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका दोनों एग्जामिनेशन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। तो इसको पूरी तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, याद रखिएगा। और फिजिकल के लिए बात करते हैं तो मेल का जो मिनिमम हाइट है 165 होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। यहाँ जो मेल का चेस्ट है वो एक्सटेंड होना चाहिए 81 सेंटीमीटर के लिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आखिर आपका एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक। वेट आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 45 किलो होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ मेडिकल जो भी आप लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यदि 301 की बात करते हैं जो कि आपका जेओटी था, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के लिए 60 मिनट, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का क्वेश्चन 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसके बाद आपका सिर्फ एक और डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है जो कि आपका टीयर 2 में होगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन एंड एसे करना होगा। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इन सबके अलावा यानी ये पोस्ट के छोड़ के जितने भी इसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उन्हें 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें से आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 75 क्वेश्चन 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इन सब के अलावा यहाँ पर फिर आपका यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, जिनका भी स्किल टेस्ट होगा। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं जो फायरमैन वाले के लिए है, और यदि हम लोग बात करते हैं उसके अलावा जो अलग पोस्ट हैं, जैसे यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट हैं उसके लिए आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट जहाँ पे आपको मांगा गया है वहां पे आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। ठीक है, उन सब के अलावा जिनका जिनका स्किल टेस्ट है उन्हें यहाँ पे स्किल टेस्ट टीयर 2 में देना होगा। याद रखिएगा 1:2 को यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है। ठीक है, उसमें से 1:2 के लिए 1:8 के लिए यहाँ पे आपका किसके लिए तो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। और यदि इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सब के अलावा मैं बता दूं कि जो भी मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है वो टीयर 1 के एग्जामिनेशन बेस पे ही आपका बनने वाला है। इन सब के अलावा जो भी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं सभी आपका क्वालिफाइंग नेचर के होने वाले हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट रह गए होंगे उसको भी बताइएगा, उसको भी मैं यहाँ पे आपका क्लियर कर देने वाला हूँ।
तो जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा 7 तारीख से। उसी के साथ साथ बता दें कि एक से ज्यादा यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक दिन में आपके 2 जगह अलग अलग जगह एग्जामिनेशन पड़ जाते हैं, सेम शिफ्ट में पड़ जाते हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक एग्जामिनेशन को ही दे पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह आप हमें फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।